अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़िया अपने चैनल शुगर इंडस्ट्री टॉक्स के साथ। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस टिल आई विल टेल यू अबाउट द शुगर इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू ऑल इश्यूज विच आर कंसर्निंग दीज डेज। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है किसान भाइयों के साथ जो आजकल इश्यूज़ आ रहे हैं उनको उजागर करने के लिए या उनको गवर्नमेंट को बताने के लिए वो लोग इस वक्त इस्लामाबाद में चौथे दिन में धरना दे रहे हैं। उनका राउंड चौथा तकरीबन दिन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें उन्होंने अभी तक उनके इस इश्यूज़ को समझने के लिए कोई ख़ास गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास सब्सिडी नहीं दी गई जो उनके इश्यूज़ हैं कि उनको सॉल्व किया जाए। और क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई अपने अरूज पर है और गन्ने की आप सूरत हाल देखें कि उसका अभी तक कोई रेट तय नहीं हुआ। क्रशिंग सीज़न जो है वो आपके सामने है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे किसान भाइयों को एक तो जो खाद है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है और आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से तो ऐसे नज़र आ रहा था कि उन लोगों को मिल ही नहीं रही, क्योंकि वो जिस ये सब ब्लैक मेलिंग चल रही थी। तकरीबन जो है वो सब खाद जो है वो ब्लैक हो के सेल हो रही थी और डबल पैसों में सेल हो रही थी। तो किसान भाइयों का सबसे बड़ा इशू ये था कि उनको जो मुकर्रर गवर्नमेंट है जो अपने मुकर्ररा जो रेट जो है वो तय करती है, तो उस रेट पे वो सारी चीज़ें जो हैं खाद वगैरह या जो भी है वो उन्हें मिले, मगर उन्हें वो चीज़ें उस रेट पे मिल ही नहीं रही थी। तो सब ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी जो कि आजकल भी चल रही है। तो और इसके अलावा जो आप देखें बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिससे किसान भाइयों की फसलें जो हैं वो तकरीबन कपास तो बिल्कुल ही तबाह हो गई है। ठीक है। और जो इस वक्त कपास पे जो स्प्रे है इस्तेमाल जो हम करते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, उस उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई रही हैं। इस वक्त चुनाई हो रही है कपास की, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल किसी भी तरह से 1 एकड़ की जो औसत है वो ज़्यादा नहीं निकल रही, तकरीबन 4-5 मन के करीब आ रही है, जो कि ज़मींदार भाइयों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक इशू है। अफसोसनाक उनके साथ ये मामला पेश आया हुआ है। और दूसरा आप देखें कि बारिशें हुई हैं, बारिशों ने काफ़ी फसलें जो हैं वो तकरीबन तबाह कर दी हैं और जो गन्ने की फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जो हमारी शुगर इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है वो तकरीबन गन्ने की फसल है। अगर आप देखें तो गन्ने की फसल भी इस वक्त जो है वो उसमें सिंध वाली साइड पर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर आप देखें पंजाब में भी, अगर आप खानपुर वाली साइड पे अगर आप देखें विज़िट करें तो यहाँ पे भी गन्ने की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, बल्कि तबाह ही हो चुका है अगर आप समझें। और इसके अलावा आप देखें जो गन्ने को या कपास को या गंदम या दूसरी जो भी फसलें हैं जो ज़िम्मेदार हमारे भाई जो हैं वो उगाते हैं, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत है। ठीक है, पानी ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं, जिसको ये जो यूनिट है गवर्नमेंट हमारी वो तकरीबन कमर्शलाइज के तौर पर उनसे वो यूनिट के चार्ज लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और वो इतने ज़्यादा हैं कि ये लोग बिजली का बिल है वो डबल ट्रिपल आ रहा है, उसमें FPA इतना लग रहा है कि हमारे जो ज़िम्मेदार बहन भाई हैं वो बेचारे लोगों का गुजर बसर मुश्किल से हुआ है कि वो अब जो है ट्यूबवेल का वो बिल जो है वो अदा करने के उनके पास इतने वो रिसोर्सेज नहीं रहे। इन सब इश्यूज़ को उजागर करने के लिए जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में चौथे दिन में उनका वो धरना दे रहे हैं कि एक तो जो हमारी फसलें हैं, जो गन्ना है, गन्ने के रेट को ज़्यादा किया जाए, और इसके अलावा जो हमारी फसलें हैं, कपास वैसे नहीं हैं, और जो बाकी जो भी है फसलें हैं उनके नर्ख जो है वो ज़रा ज़्यादा लगाए जाएं, और जो खाद और जो अद्वियात हैं स्प्रे और जो बिजली है और जो डीज़ल है और जो ये पेट्रोल है इसकी कीमतों में खातर खा जो है वो कमी की जाए, ताकि इनसे ज़िम्मेदार बहन भाइयों का गुज़र बसर है वो अच्छा हो और वो इसमें अपना जो है वो घर के मामलात भी अच्छे तरीके से चला लें।
اور دوسرا وہ اپنا ذمہ کا جو کام ہے اس کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ گنے کے جو فصل ہے وہ ذمہ دار بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس وقت وہ ریٹ جو ہے وہ 400 450 دیا جائے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس صورت میں ہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس جو چینی اس وقت اضافی پڑی ہے اس کو کہیں نہ کہیں فورن کنٹریز میں اگر ہم ایکسپورٹ کریں تو پھر ہم اس سے یہ ہے کہ گنے کے ریٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس سے چینی کی جو پیداوار ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری ایوریج کنٹری کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں مل جائے گی۔ لہٰذا یہ کچھ ایشوز ہیں جن کو لے کر ہمارے فارمر بھائی جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اللہ کرے ان کے سارے معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل ہو جائیں۔ آج جو ہے تقریباً رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان سے بھی ہمارے فارمر بھائیوں کی آج ملاقات ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو جائے گی جلد، تو ان کے سامنے بھی مطالبات رکھیں گے۔ اور گورنمنٹ نے تھوڑا سا جو آج 1 اکتوبر کو ریلیف دیا ہے وہ آپ ڈیزل اور پیٹرول کی پرائسز ہیں جن میں تقریباً 12 روپیز جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا کنسیشن کی ہے پر لیٹر پہ، جس سے ذمہ دار بھائیوں پہ تھوڑا سا بوجھ کم ہوا ہے، مگر یہ انف نہیں ہے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال بہت زیادہ ہے، اس سے نبڑنے کے لیے ہمارے بھائیوں کو ذرا تھوڑا سا اور زیادہ ریلیف دیا جائے، تاکہ ایک تو ہمارے یہ بہن بھائی اپنا گزر بسر اچھا کر سکیں، دوسرا یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو۔ لہٰذا ہم ان بھائیوں کے ساتھ تمام قسم کے معاملات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔